जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में विश्व का संपूर्ण भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो 10वीं और 9वीं क्लास के सभी भूगोल के क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में करवा देंगे। और यह पार्ट 1 है जिसमें हम लोग भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट 2 में हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। तो एक रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो नहीं देख सकते हैं तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और उसका आंसर को भी सुनिए और याद कर लीजिए। एग्ज़ाम से पहले ये महा मैराथन आपका होने वाला है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और देख नहीं सकते हैं तो कम से कम सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन इससे लड़ने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी है। किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह जिमरमैन ने कहा था। 3 नंबर है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के दोहन से है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? 1992 में रियो में, ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? 2002 में रियो डी जनेरियो में। नेक्स्ट है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग का घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 किलोमीटर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 2012 में जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वाणिज्यिक से। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेधा पाटकर। आगे देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है समुद्री सीमा क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा निहित है? 200 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? जैव संसाधन। नेक्स्ट है एजेंडा 21 घोषणा का संबंध किस सम्मेलन से है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन से है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास से। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्षेत्र में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? तो पश्चिमी और मध्य हिमालय में। और इन सभी क्लास का PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिनको भी वन लिनियर का सभी क्वेश्चन का PDF लेना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का प्रमुख कारण नहीं है? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? जटिल प्रक्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितना वर्ष लग जाता है? हजारों वर्ष। नेक्स्ट है भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है? 41%। नेक्स्ट है भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है?
29%। नेक्स्ट है मैदानी भाग किसके लिए उपयोगी है? कृषि के लिए। नेक्स्ट है पठारी भाग में क्या संचित है? खनिज और जीवाश्म। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा भाग बारहमासी नदियों के लिए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थितिगह प्रदान करता है? तो ये पर्वत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? 4 प्रकार की। नदियों के जल द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है? खादर मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है? जलोढ़ मिट्टी में। लाल या पीली मिट्टी भारत के लगभग कितने भूभाग तक फैली हुई है? 10.6% हेक्टेयर। आगे देखिए, किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है? रेगुड़ मिट्टी। आगे देखिए, मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होता है? लोहा के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर, किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग फलों का बागान एवं नदी घाटी में चावल की खेती के लिए की जाती है? पर्वतीय मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। नेक्स्ट है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? 96.6%। आगे देखिए, देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट है प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 60%। आगे देखिए, बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन नदी घाटी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान में। नेक्स्ट है भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग वर्षा जल का संचय करता है? 22%। आगे देखिए, राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली? सितंबर 1987 में। इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22%। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है किस नदी की जल भंडारण क्षमता सर्वाधिक होती है? गंगा की। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है श्रीशैलम बांध। आगे देखिए, विश्व का कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? 2.5%। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? 3/4। 61 नंबर प्रश्न है पूरे विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? 2.5%। नेक्स्ट है भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में कितना उपलब्ध है? 25%। आगे देखिए, उत्तर बिहार में कब नेपाल स्थित बैराज परियोजना द्वारा छोड़े गए जल से बाढ़ विभीषिका मंजर देखने को मिला था? 2007 में। नेक्स्ट देखिए, जल के अतिदोहन से किसमें वृद्धि हुई है? आर्सेनिक में। किस पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा जल मिशन देकर भूमि जल पूर्ति पर बल दिया गया? अब्दुल कलाम के द्वारा। आगे देखिए, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? चेनाब नदी से है। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण के तरीके खरीन, मित्रा और जोहार भारत के किस राज्य में प्रचलित है? राजस्थान में। आगे देखिए, भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 24.62%। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर है, अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है? मिजोरम। नेक्स्ट है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1%। आगे देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 60.11%। आगे देखिए, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। आगे देखिए, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 26,200। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल। आगे देखिए 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट है एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। आगे देखिए मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कितने प्रतिशत जीव स्तनपायी होते हैं? 10%। नेक्स्ट है विश्व में लगभग कितनी प्रजातियां हैं? 50 लाख। आगे देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रजाति वनस्पति के अंतर्गत आते हैं? 15,000। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भारत में कितने प्रतिशत पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं? 33%। आगे देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आयुर्वेद के जनक कौन है? धन्वंतरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। आगे है कि कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? लोहा को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन लौह अयस्क का प्रकार है? हेमेटाइट जो होता है यह लौह अयस्क का प्रकार है। आगे देखिए सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। नेक्स्ट 94 नंबर है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? 30%। नेक्स्ट है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? चतुर्थ है। आगे देखिए 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg। उड़ीसा में किस खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? मैग्नीज का। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट का। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। 100 नंबर प्रश्न है बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? 80%। तो अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो को लाइक करके आप रिवीजन कर लीजिए। जितने भी अभी तक पढ़े हैं उस सभी का रिवीजन आपको भूगोल का, संपूर्ण विश्व भूगोल का इसी वीडियो में आपको करवा देंगे। नेक्स्ट देखिए 101 नंबर प्रश्न सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। 102 नंबर देखिए कौन सा धातु बिजली का अच्छा संचालक है? तांबा। हेमेटाइट अयस्क में लौह अंश की प्रतिशत कितनी होती है? 68%। आगे देखिए पीला अयस्क के उपनाम से कौन सा लौह अयस्क जाना जाता है? लिमोनाइट। काला अयस्क के नाम से कौन सा अयस्क जाना जाता है? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है अलौह युक्त खनिज कौन सा है? बॉक्साइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? बॉक्साइट। भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? मेघालय में। आगे देखिए किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है? मैग्नेटाइट का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए किन खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? बैलाडीला। आगे देखिए एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट से। सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? नेवेली। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? टर्शियरी। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर केरल में पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम खनिज पाया जाता है। आगे देखिए किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में। कौन सी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? सौर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा।
गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 लाख वर्ष पूर्व। आगे देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम भंडारण हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम में। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? बरौनी। नेक्स्ट है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न 131 नंबर है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार कब असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए? 1866 में। आगे देखिए, मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब लगाया गया? 1965 में। नेक्स्ट है, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 136 नंबर, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? कृषि का। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है? 75 सेंटीमीटर। झूम खेती किस राज्य में होती है? मणिपुर में होती है। रबर की खेती किस राज्य में होती है? केरला में होती है। जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? चाय है। सर्वाधिक उपजाऊ वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चावल के पकाते समय कितना तापमान की आवश्यकता होती है? 25 डिग्री। आगे देखिए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा है? गंगा और सतलज क्षेत्र। नेक्स्ट है, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा के कितने अंग हैं? 3। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत कब की गई? 1980 में की गई। नेक्स्ट है, किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट फसल को। कौन सी फसल अधिक दिन नमी बनाए रखती है? कपास। अभी तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन देखे और 150 क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ ले लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ को डाल दिया गया है, तो पीडीएफ लेना मत भूलिएगा। आगे देखिए, कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है? 6 से 8 महीना। आगे देखिए, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है चाय। नेक्स्ट है, उस कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती है? अरहर। नेक्स्ट है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो रबी फसल। नेक्स्ट प्रश्न है, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर बेहतर प्रकार से उगाई जाती है। ये मक्का इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई? भूदान ग्राम आंदोलन को। आगे देखिए, कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? जनसंख्या। भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। आगे देखिए, कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग। नेक्स्ट है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का नाम क्या है? ये कोलकाता मेदिनीपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सा है? बोकारो स्टील। आगे देखिए, आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई? रिसरा में। नेक्स्ट है, सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है? अहमदाबाद को। नेक्स्ट है, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, जूट के सामान निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है।
नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई? 1907 में। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस विदेशी सहयोग से हुआ? ब्रिटेन के सहयोग से। आगे देखिए सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई? कवसाजी डाबर ने। आगे है श्रम के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। नेक्स्ट है तांबा भारत के किस स्थान से प्राप्त होता है? खेतरी से। भारत का पहला स्थापित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में। नेक्स्ट है सांस द्वारा मनुष्य प्रतिदिन कितना ग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है? 550 लीटर। सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन सा मशहूर है? बेंगलोर। समूहन बचत को परिभाषित करता है उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 1.46 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। 183 नंबर प्रश्न है कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा नहीं है? तो रांची और भुवनेश्वर में। आगे देखिए किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार का गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में। नेक्स्ट है इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थल का राजमार्ग है मुंबई पुणे। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? 1960 में। 191 नंबर प्रश्न है पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेल कब चली? 1853 में। आगे देखिए रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुई? मार्च 2016 में। देश में वायु परिवहन की सेवा कब आरंभ हुई? 1911 में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम कब रखा गया? 1936 में। सांता क्रूज विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1854 में। आगे देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? 1954 में। 200 नंबर प्रश्न है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? वाल्मीकि नगर में। तो अभी तक हम लोगों ने संपूर्ण भारत ज्योग्राफी में से संपूर्ण भारत भूगोल का 200 क्वेश्चन देख लिए हैं। इन क्लास का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और आप जल्दी से PDF ले लीजिए। नेक्स्ट है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? पश्चिमी चंपारण। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। आगे देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? 80%। गंडक परियोजना एक संयुक्त परियोजना है भारत और नेपाल की। बिहार के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है? सीतामढ़ी। बिहार का एकमात्र मुख्य पर्व कौन सा है? छठ है। पूर्व कोसी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 44 किलोमीटर। सिंचाई के लिए प्रमुख साधन नलकूप है। त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ? 1979 में। नेक्स्ट है 213 नंबर उत्तरी गंगा के मैदान से हिमालय निकलने का कारण क्या है? सतत वाहिनी। धरातलीय जल का उदाहरण क्या है? नदियाँ। खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? जुलाई में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए रबी फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? अक्टूबर में। पाइराइट खनिज कौन सा है? अधात्विक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। नेक्स्ट है काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर में। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? 13 है। नेक्स्ट है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 54.30 मेगावाट। आगे देखिए किस धातु खनिज को ब्लैक लीड या प्लैम्बैंगो के नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट को। बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? बरौनी। नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? औरंगाबाद में है। आगे देखिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब की गई? 1979 में। गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है राजेंद्र सेतु का निर्माण कब किया गया? 1959 में। परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है बिजली। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीरपुर। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
जीटी रोड की लंबाई 2400 किलोमीटर है। रेलवे चक्का का निर्माण दरियापुर में है। डीजल इंजन का कार्य जमालपुर में होता है। एशिया के प्रथम वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप की स्थापना 1862 में की गई। आगे देखिए, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर में। सिगरेट का कारखाना है मुंगेर में। रेल वर्कशॉप जमालपुर में है। खाद कारखाना बरौनी में है। और कालीन तैयार जो होता है ओबरा में होता है। नेक्स्ट है, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? समस्तीपुर में। मंदार हिल किस जिले में है? बांका में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। आगे देखिए, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब मानी जाती है? 1860 में। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल मार्ग है। आगे देखिए, जीटी रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। नेक्स्ट है, भारत की पहली चीनी उद्योग मिल किस कंपनी के द्वारा और कब स्थापित किया गया? डच 1840। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का खनन किस जिले से किया जाता है? कैमूर और रोहतास में। 250 नंबर है कि काष्ठ किससे प्राप्त होता है? तो लुगदी से प्राप्त होता है। और बंदूक का कारखाना मुंगेर में है। कीटनाशक उद्योग पूर्णिया में है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने लगभग 252 क्वेश्चन जो है संपूर्ण भूगोल के साथ साथ बिहार के भूगोल से भी संबंधित क्वेश्चन किया। इसका अगर भूगोल में आप इतने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप जो है भूगोल में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। बस आपको रिवीजन करना है। एक बार में नहीं समझ में है 2 बार वीडियो को देखिए। और अगर आप इतिहास के क्लास चाहते हैं 1 लिनियर फॉर्म में, ऐसे ही इतिहास का भी प्रश्न करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ले लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और जिस सब्जेक्ट को आपको रिवीजन चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।